साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं जिनमें छिपे हैं साईं बाबा के चमत्कारिक रहस्य, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं लेकिन जानना चाहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं के बारे में, यानी कि अनसुनी अनकही कहानियों के बारे में। और वो माध्यम बनेंगे पवार काका जी। पवार काका के माध्यम से हम आपको बताएंगे साईं बाबा की अनकही अनसुनी कहानी। साई लीला। दर्शकों, बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको बाबा की शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त होता है, जिनको बाबा का आशीष प्राप्त होता है। ऐसे ही बहुत से खुशनसीब लोग थे जिनको बाबा की शिक्षा प्राप्त हुई, बाबा को पाने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए पवार काका की जुबानी जानते हैं इस शिक्षा से जुड़ी कहानी का राज। साई लीला। ओम साई राम। बाबा सभी प्राणी मात्र पर उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने भक्तों पर करते थे। मानो बाकी के जो जितनी भी प्रजातियां हैं वो प्रजातियां उनके भक्त स्वरूपी है, ऐसी उनकी धारणा थी। शिरडी में एक सांड बोलेंगे उनको, बैल, जो भगवान का बैल बोलते हैं, महादेव जी का, शिव जी का ऐसे बैल रहता है गांव में। वो एक रिवाज प्रथा चली आ रही है पहले से। वो जो है, जो आजू बाजू के खेतों में कहीं भी जाके चारा खा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये गांव का भगवान का बैल होता है। ऐसा एक बैल था। वो जो बैल है, वो बैल बहुत सारा नुकसान करता था। ज़्यादातर करके ये जो फसल आती थी वो फसल का बड़ा नुकसान करता था। इवन बाबा के लेडी बाग में आकर भी वो बहुत सारी नुकसान पहुंचा देता था। तो गांव वालों ने तंग आ गए, इसके ये जो हरकतों से गांव वाले तंग आ गए। तो उन्होंने ग्राम सभा में एक निर्णय ले लिया कि इसको हम पांजरापोल में डाल देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे इसको। और इस मामले में उन्होंने भिक्कू मारवाड़ी इसकी नियुक्ति कर दी कि तूने जाना है और इसको पांजरापोल में लेके जाना है। येवला या कोपरगांव कहीं भी जाए, येवला वहाँ से बहुत काफ़ी नज़दीक है शिरडी से, वहाँ जाके और वहाँ से वो लेके आना है, रिसिप्ट लेके आना है तूने कि मैंने यहाँ जमा कर दिया बैल। ये गांव वालों ने उस पर ये जिम्मेवारी सौंप दी थी। भिक्कू मारवाड़ी के दिल में लालच आ गई। उसने क्या किया, बैल ले लिया। येवला पांजरापोल में न जाते हुए उसने कोपरगांव में जाके किसी कसाई को ये बैल 14 रुपए में बेच दिया और आ गया। बस ये बात किसी को पता भी नहीं लगती थी। लेकिन उसी दिन रात को साईं बाबा बयाजी पाटिल के सपने में गए और बयाजी पाटिल के सपने में जाकर उनको बोले, अरे उठ, सो क्या रहा है, मुझे कसाई को बेच दिया गया है और तू सो रहा है। क्या बोला उन्होंने, क्या सो रहा है, मुझे कसाई को बेचा है और तू सो रहा है। बयाजी पाटिल एकदम होश में आ गए, नींद उड़ गई उनकी। और ये क्या कह रहा है, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। फिर वो सब गए, 2 दिन की घटनाओं का अंदाज़ा लेने लगे और पता चला कि शायद ये जो अपना गांव का जो बैल है, वो बैल के बारे में तो बाबा नहीं कह रहे हैं, कसाई को बेचा है। खैर उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन सुबह वो निकल गए येवला में। वहाँ देखा कि भाई पांजरापोल में कहीं ऐसा शिरडी से कोई बैल लेके आया था क्या, तो बोले यहाँ कोई बैल नहीं ले आया। फिर वो कोपरगांव गए कि शायद हो सकता है वहाँ के पांजरापोल में दिया गया हो, तो वहाँ भी कोई किसी तरह की कोई
लिखा पढ़ी नहीं थी और का वो बैल दिख नहीं रहा था। फिर उन्होंने बोला, बाबा ने बोला है मुझे कसाई को बेचा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी कसाई के घर में ये बैल चाहिए। तो ढूंढते रहे, एक कसाई के घर ढूंढते रहे, तो उनको एक जगह वो एक गाँव का ये जो बैल है, बड़ा हट्टा कट्टा वो जो बैल है वहाँ बांधा हुआ दिखाई दिया। तुरंत वहाँ वो गए, वो कसाई को मिले, कहाँ से आया तेरे पास ये? तो बोले ऐसा ऐसा एक आदमी आया, उसने मुझसे 14 रुपये में बैल मुझे बेचा है। ये 14 रुपये में बैल मुझे बेचा है, ये सुनने के साथ ही बयाजी पाटिल ने कुछ पैसे जमा करके या कुछ इंतज़ाम करके वो 14 रुपये उसको दे दिए और बैल लेकर गांव आ गए। गांव आके ग्राम सभा उन्होंने बुलवाई और बोला, देखो ये भिको मारवाड़ी ने ऐसा ऐसा किया है, बैल कसाई को बेचा था और बाबा ने मुझे सपने में आके ये बोला करके मैं ये गया। गांव वालों ने बहुत सख्त से सख्त सज़ा देने की ठान ली, तय किया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर पुलिस की कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई में उसको 2 महीने की सज़ा हो गई भिको मारवाड़ी को। अगर बाबा बयाजी पाटिल कोते के सपने में नहीं जाते तो बेचारा वो बैल, उसकी जान चली जाती, वो बिना वजह मारा जाता। बाबा सभी प्राणी मात्र पर प्यार करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई लीला। दर्शकों, ज्ञान सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो ज्ञान किताबी हो या सुना हुआ हो, लेकिन वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमें शिक्षित करे, जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें प्रभु की भक्ति में लीन करने पर मजबूर कर दे। ऐसा ही ज्ञान शिक्षा का होता है जो आपने आज की इस कथा में जाना। दर्शकों, साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष एक नई लीला को लेकर। तब तक के लिए ओम साईं राम। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं।